रामपुर गांव में आधी रात का समय था। चारों ओर शांति थी। कुछ घरों में दियों की धीमी रोशनी टिमटिमा रही थी। अचानक पंचायत की बड़ी झोपड़ी से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं। किसी की चीख पुकार सुनाई दी। अरे, ये ये आग कैसे लग गई? पंचायत की झोपड़ी जल रही है। अरे गांव वालों, बाहर आओ जल्दी। पंचायत की झोपड़ी में आग लग गई है। चारों तरफ लपटें उठ रही हैं। पानी लाओ, कुछ करो। अरे ये क्या हो गया? इतनी भयंकर आग कैसे लगी? जल्दी पानी लाओ। कुछ लोग कुएं से बाल्टियां भरकर लाए। कुछ ने कपड़े भिगोकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तेज लपटें सब कुछ निगल गईं। देखते ही देखते पूरी झोपड़ी राख में बदल गई। आग बुझने के बाद गांव वाले परेशान खड़े थे। मुखिया हरिराम आए। उनका चेहरा गंभीर था। ये आग अपने आप नहीं लगी हो सकती। किसी ने जरूर इसे जलाया होगा। मैंने एक आदमी को जलती लकड़ी फेंकते देखा था। क्या? कौन था वो? मैंने ठीक से नहीं देखा, पर वो सफेद कुर्ता पहने था और आग लगाकर बांस के खेतों की ओर भागा। गांव में खुसर फुसर शुरू हो गई। सबकी नजरें शक से इधर उधर घूमने लगीं। गांव के बुजुर्ग और मुखिया ने पंचायत में बैठ बिठाई। मुखिया जी, मुझे लगता है कि ये रमेश का काम हो सकता है। रमेश? क्यों? आपको याद है पिछले हफ्ते आपने रमेश को चोरी करते पकड़ा था? वो बहुत गुस्से में था। कह रहा था कि वो बदला लेगा। हाँ, मैंने भी सुना था कि वो बदला लेने की बात कर रहा था। अगर वही दोषी है तो उसे ढूंढना होगा। क्या गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। रमेश गांव का ही लड़का था, लेकिन उसकी संगत गलत लोगों के साथ ही सुबह होते ही गांव के कुछ लोग रमेश के घर गए। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। माँ, रमेश कहाँ है? रमेश की माँ कहती है रमेश रात से ही गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया। गांव वाले बांस के खेतों की ओर बढ़े। वहां एक चप्पल पड़ी मिली जो रमेश की थी। अब शक और भी गहरा हो गया। गांव के कुछ युवक जंगल की तरफ गए और वहां छिपे रमेश को पकड़कर गांव ले आए। रमेश, सच सच बता, क्या ये आग तूने लगाई थी? रमेश डरते हुए कहता है। हाँ, मैंने ही लगाई थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि आग इतनी फैल जाएगी। देखा, हमने कहा था ना, इसको सजा मिलनी चाहिए। रमेश, गुस्से में उठाया गया गलत कदम कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है, ये तुझे अब समझ आया? रमेश की आंखों से आंसू छलक गए। उसने पछतावे से सिर झुका लिया। गांव की पंचायत बैठी। फैसला लिया गया कि रमेश को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। गांव वालों को एक सीख मिली कि गुस्से और बदले की भावना कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। अब से गांव में ये नियम होगा कि कोई भी आग जलाने से पहले सतर्कता बरतेगा और पंचायत की झोपड़ी को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। गांव वाले सहमति में सिर हिलाने लगे। गांव एक बार फिर शांति की ओर लौट गया, लेकिन उस रात की आग की लपटें सबके दिलों में एक सीख बनकर जलती रहीं।